कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। एक नूर दे सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। एक नूर दे सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। लोका परम न भूलो पाई, परम न भूलो पाई। खालक खलक फलक में खालक, पूर रहो सब ठाई। लोका परम न भूलो पाई, परम न भूलो पाई। खालक खलक खलक में खालक, पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। माटी एक अनेक बात कर, साजी साजन हारे। माटी एक अनेक बात कर, साजी साजन हारे। ना किछ पोच माटी के पांडे, ना किछ पोच कुंभारे। माटी एक अनेक बात कर, साजी साजन हारे। ना किछ पोच माटी के पांडे, ना किछ पोच कुंभारे, ना किछ पोच कुंभारे, ना किछ पोच कुंभारे।
कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। सब मैं सच्चा एको सोई, किसका किया सब किछ होई। सब मैं सच्चा एको सोई, किसका किया सब किछ होई। हुक्म पछाण सोए को जान, बंदा कहिए सोई। हुक्म पछाण सोए को जान, बंदा कहिए सोई। बंदा कहिए सोई, बंदा कहिए सोई। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। अल्लो अलख ना जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। अल्लो अलख ना जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन डीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन डीठा। सर्ब निरंजन डीठा, सर्ब निरंजन डीठा। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे, 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 कुदरत के सब बंदे।
मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। मेरी जिंदगी की मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी की मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अभी सांसें मेरी बाकी कहीं तुम चली न जाना,
अभी सांस मेरी बाकी, कहीं तुम चली न जाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना।
सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय पाया तेरे दर तो मैं रहमत का हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो मैं रहमत का हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा दर दर रुली आसी किसे ना संभालिया मेहर की तिमाल का तू चरना चला लिया दर दर रुली आसी किसे ना संभालिया मेहर की तिमाल का तू चरना चला लिया क्यों ना दाता तेरे उत्तों तू ना दाता तेरे उत्तों तन मन वारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा कोड़ियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पे गया जदों दा मैं दाता तेरे चरना च बह गया कोड़ियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पे गया जदों दा मैं दाता तेरे चरना च बह गया साईं साईं बोल दिया साईं साईं बोल दिया मन दिया तारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां साडे कोलों बाबा तेरी सिफतां नहीं होंदियां रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां साडे कोलों बाबा तेरी
सिफतां नहीं होंदियां चंगे वेले सुन लइयां चंगे वेले सुन लइयां साडियां पुकारां शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हज़ारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शिव ओंकारा
जय गुरु जी संगत जी जय गुरु आरती ले जी लीजिए। सबको जय गुरु जी सत श्री अकाल जी सबको जय गुरु जी सबको खूब सारी गुरु जी ब्लेसिंग दे सबको जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना आज के सत्संग का जय गुरु जी सारी जंगत को जय गुरु जी लव यू संगत जी लव यू शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी जय गुरु जी सबको शुक्राना गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग का जय गुरु जी थैंक यू संगत जी साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी आपको परसों अगर ध्यान होगा तो उससे एक दिन पहले हमने एक पटियाला में आंटी हैं एसपी आंटी उनका सत्संग शेयर किया था और गुरुजी को अर्जी लगाई थी कि गुरुजी हमें जो आपके साथ जिन्होंने वो सुनहरे पल हैं जिनके पास गुरुजी के जब फिज़िकल चोले में थे गुरुजी तो उस वक्त के कोई जो संगत हैं जो उनके साथ उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने रूबरू गुरुजी को देखा हुआ है तो हमने सबने मिलके ही समझ लीजिए अर्जी लगाई थी गुरुजी हमें प्लीज़ बताओ उनके सत्संग सुनाओ सो गुरुजी ने कुछ एक आंटी का ऑडियो भिजवा दिया है और वो हम सबकी सुनी है गुरुजी ने और ये सोनिया आंटी हैं जलंधर से एंड बिलीव मी इनके पास मतलब उन्होंने बहुत अच्छा टाइम जो गुरुजी के साथ बिताया हुआ है वो ज़रूर शेयर कर रहे हैं हमारे साथ और इनके पास इतने सत्संग हैं कि आंटी मेरे को पार्ट्स में बना के भेज रहे हैं क्योंकि एक दिन हम इतना टाइम क्योंकि गुरुजी का देखिए बखान जो होता है गुरुजी की महिमा होती है तो वो तो उसमें टाइम अनलिमिटेड होता है सो आंटी बोले मैं पार्ट्स में बना के भेजूँगी और उन्होंने फर्स्ट पार्ट हमें आज भेजा एक्चुअली कल आ गया था मेरे पास सो कल वो इंटरनेट का थोड़ा इशू भी था हमारा और एक और आंटी 2-3 आंटीज़ को मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है वो लोग लगे हुए हैं इसी में तो हम अभी सोनिया आंटी का मैं बोलूँगी ये सीरीज स्टार्ट करते हैं सत्संग की आज फर्स्ट पार्ट है कल सेकंड पार्ट ऐसे करके रोज़ पार्ट्स में हम सोनिया आंटी के सत्संग सुनेंगे सो जलंधर से गुरु मतलब सत्संग सोनिया आंटी करेंगी गुरु जी की जो भी उन्हें मेहर हुई उनके ऊपर और जो भी गुरु जी की छोटी छोटी बातें आंटी ने बहुत अच्छे से बहुत प्यारी प्यारी बातें गुरु जी के लिए बताई और इतना मज़ा आ रहा था सुनकर आप सुनिए उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा मैंने पहले उनको यहाँ सुना और इतना मज़ा आता है उनकी बातें सुन के कि गुरु जी का हर रूप उनका वो जॉवियल नेचर उनका वो हंसी मजाक मतलब हर चीज़ उनका वो सीरियसनेस वो हर चीज़ वो उन्होंने देखा हुआ है तो वो बता रही थी मेरे को तो मैं तब से उनके पीछे लगी हुई हूँ 23 नवंबर को यहाँ आए थे तो जिस दिन वो सास मल्होत्रा ने यहाँ से लाइव किया था उस दिन वो आंटी आए थे वो उनकी सास मल्होत्रा की बुआ है सोनिया आंटी और उन्होंने ये पार्ट 1 भेजा है सो टाइम ना वेस्ट करते हुए सो लेट्स हियर फ्रॉम सोनिया आंटी और संगत जी प्लीज़ स्टे विद द पेज क्योंकि ये 16 मिनट का सत्संग है और रोज़ जो उनके पार्ट्स आएंगे तो देखिए उनका 16 मिनट 20 मिनट ये सत्संग रहेगा तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम आप ज़रूर निकालिएगा सत्संग सुनने के लिए एंड प्लीज़ डोंट मिस एनी ऑफ द पार्ट्स ये हम जय गुरु जी सोनिया आंटी अगर आप लाइव हैं तो बहुत नमस्ते गुरु जी नमस्ते संगत जी जय गुरु जी जय संगत जी जब भी सत्संग शेयर करने के लिए बोला जाता है इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस बिकॉज सत्संग करने से आपको अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स को बार बार याद करने का मौका मिलता है यू नो विच मेक्स यू हम्बल एंड यू डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड सत्संग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी वाइटल क्योंकि एक तो आप अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो ये किसी के लिए भी एक लेसन हो सकता है किसी को भी अपने सवालों का जवाब मिल सकता है बिकॉज चीज़ बांटने से ही बढ़ती है अपने तक रखने से तो वो लिमिटेड और सीमित हो जाती है सत्संग प्योरीफाइज यू नो अपने गुरु जी की महिमा गाने से उनका गुणगान गाने से आई मीन एक तो यू स्प्रेड पॉजिटिविटी यू स्प्रेड हैप्पीनेस यू रिफ्लेक्ट on so many things you know जो आपके साथ हुई and it gives you a chance to express gratitude so I think it's a matter of great delight whenever you know I'm asked to share satsang so thank you so very much
नीजा आंटी जी एंड राज अंकल। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। नाउ आई एम अ सिंगल पेरेंट, बट जब 1996 में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया गया था मेरे एक्स इन लॉज की तरफ से, तो उनको देखते सार ही मुझे लग गया था कि ही इज़ गॉड ऑलमाइटी, ही इज़ लॉर्ड शिवा। उस टाइम मुझे ऐसा कुछ भी नहीं उनके बारे में पता था, ना ही मैंने कोई ऐसे उनके कुछ सत्संग सुने थे। देन इन 1997 आई गॉट मैरिड और गुरुजी उस टाइम चंडीगढ़ में थे। तो जैसे ही अंदर एंटर किया, लाइक वी वर होल्डिंग स्वीट्स एंड बुके इन आवर हैंड्स, तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से अंदर बुलाया और उसके बाद ऐसे इशारा किया किचन में रखवाने को। तो मुझे इतना विविडली उस टाइम का इतना याद नहीं है, बट जो भी वेगली याद है। और जब गुरुजी उठ के अपने कमरे में गए और जब बाहर आए तो उन्होंने वो सब कुछ बताया जो वहाँ की संगत और वो पर्टिकुलर ग्रुप लेडीज़ का बैठा था, जो भी वो बात कर रहे थे, और सब हंसने लगे बिकॉज गुरुजी कुड टेल ईच एंड एवरीथिंग व्हाट दे वर टॉकिंग। सो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर। जितने दिन चंडीगढ़ रहे, लंगर खाने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला और गुरुजी ने अपनी सेवा करने का भी मौका दिया। और जब सेवा करते थे गुरुजी की तो गुरुजी ने कहना जोर लगा, बहुत जोर लगा। और जैसे नई शादी होती है तो एवरीबडी इज़ लाइक डेक्ड अप एंड ऑल। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बड़े सोने कड़े पाए ने, हाँ सोने दे बड़े सोने हैं। फिर गुरुजी ने कहा अच्छा कहाँ ठहरे, फिर आओ। देन फिर बाद में गुरुजी शिवरात्रि पे जाना हुआ चंडीगढ़। उसके बाद आई हैड माई ट्विंस, वो लुधियाना में हुए थे डीएमसी में। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आधी रात को ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि गुरुजी ऐसे जैसे सोल ऊपर लेके गए हैं और बिल्कुल जैसे अपने हाथों से मेरे हाथ पकड़े हुए थे और बिल्कुल जैसे परिक्रमा होती ना यूनिवर्स की, ऐसे घुमा रहे हैं। और मैं बहुत डर रही हूँ कि मैं इधर उधर देख रही हूँ, दे आर लाइक स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज, कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। और जब मैं वापस आई केम विद अ थॉट इनटू माय बॉडी। सो मुझे बाद में रियलाइजेशन हुई कि हाँ ये तो गुरुजी आए थे। और उसके बाद फिर गुरुजी 2000 में जलंधर आए। और जब पता लगा कि गुरुजी आए तो विदाउट एनी फेल आई यूज्ड टू गो टू मीट गुरुजी फ्रॉम कपूरथला। उस टाइम यही होता था कि गुरुजी के सामने बैठ जाऊं, बिकॉज आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ हिम। उनका जो डिवाइन ऑरा, इतनी डिवाइन होली वाइब्रेशंस, मुझे सिर्फ उनको देखते यही मतलब ऐसा एहसास होता था कि ही इज़ गॉड ऑलमाइटी। मैंने उस टाइम तक भी कोई ऐसे सत्संग नहीं सुने थे। ऐसा अंदर से फीलिंग आती थी कि अगर ईश्वर जब भी धरती पर आते हैं तो ऐसे ही उनका ऑरा होता है और ऐसे ही लगते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी आईज बहुत तेज तेज घुमाते थे, उनके जेस्चर्स दे वर सो डिफरेंट, सो डिवाइन, सो ब्यूटीफुल। और जब हाथ भी अपना ऐसे गुरुजी हिलाते थे तो उनको सारी सृष्टि अपने हाथ में नजर आती थी। तो मेरा यही होता था कि गुरुजी के सामने बैठ जाना और गुरुजी को मतलब आई वुड जस्ट कीप ऑन गेजिंग एट हिम। देन फिर सत्संग सुनने के भी बहुत मौके मिले, अंकल तूट से, अनीता आंटी, प्रीति आंटी और बहुत 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 संगत से, नरेंद्र ढंड जी से और सबसे। और गुरुजी ने फिर बहुत लंगर खिलवाना। जैसे ही हम लंगर करके आने तो गुरुजी ने कहना फेर चलो। एंड आई डोंट नो उस लंगर में इतनी क्या पायसनेस थी कि जैसे ही खाना डिसॉल्व भी हो जाना और गुरुजी ने भर भर के प्रसाद भी देना। तो जिस तरह स्कूल में होता है कि हम लोग छुप जाते हैं अपने क्लासमेट्स के पीछे कि हमसे टीचर कोई क्वेश्चन ना पूछे या पूछे तो हम नजर ना आए, तो उस टाइम भी संगत ऐसे करती थी कि एक दूसरे के पीछे छुप जाते थे कि गुरुजी हमें ना बुला रहे, बिकॉज गुरुजी बहुत बार बार बुलवाते थे। तो ऐसे ही होता है, जो चीज़ बहुत अबंडेंटली मिल जाती है, सो वी पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट गुरुजी ढूंढ ही लेते थे, अपने हाथ के इशारे से बुला लेते थे जिसको बुलाना है। तो फिर गुरुजी बीच में दिल्ली चले गए और फिर 2001 में आए। तो जैसे ही जलंधर के मंदिर में आप एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड में आपको नज़र आती है वो शिव जी की वो क्लॉक लगी है, उसमें उनकी स्वरूप भी है शिव जी का। तो गुरुजी ने ऐसे खड़े होके मेरे साथ ऐसे खड़े हुए उस दिन, तो बोले सोनी लगी हुई है ना, सोनी लगती पई है ना। हाँ जी गुरुजी बहुत सोनी लगी है। फिर कहते अच्छे एसी लगा लिए,
तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी जिदा तुहानू ठीक लगता है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, तो कंजर उठ के ही नहीं जाएंगे फिर। तो गुरु जी बहुत हंसी मखौल करते थे हमसे, तो मतलब ऐसा लगता था कि हमारे साथ तो सबके साथ उस टाइम जो संगत होती थी बड़ी कैजुअल बातें करते थे। जैसे ही संगत ने चले जाना, गुरु जी ने भगवंत मान जी की कैसेट्स लगवानी और बहुत हंसते थे गुरु जी, और हम लोग भी इतने हंसते थे बिकॉज वो उसमें इतने चुटकुले और जिस तरह भगवंत मान जी का स्टाइल था। तो वो गुरु जी ने कैसेट सुननी, फिर गुरु जी ने संगत को लेके कभी जैसे वहाँ लिली रिजॉर्ट या फिर कभी हवेली या इस तरह लेके जाना संगत को। बहुत ख्याल रखते थे गुरु जी। आप तो बहुत कम खाते थे और बाकी प्रसाद के रूप में बंटवा देते थे। 2001 में जैसे मेरे एक्स इन लॉज गुरु जी को बोलते थे कि आप कभी हमारे उधर आएँ, तो गुरु जी ने फिर 2001 में अपनी संगत लेकर आए। तो गुरु जी ने मुझे और मेरे एक्स हस्बैंड को बुलवा लिया था मंदिर में पहले ही कि आप अपनी गाड़ी आगे रखना, तो हम लोग ऐसे पीछे हम सब गाड़ियों में आएंगे। तो गुरु जी उस टाइम बहुत प्यारा ऑरेंज चोला उन्होंने फुलकारी का वर्क था उसके ऊपर डाला हुआ था। तो एक अंकल उनकी सेवा करने लगे, तो गुरु जी कहते रहने दे, मेरी प्रेस खराब हो जाएगी, रहने दे। तो गुरु जी ने उस दिन अपनी डायमंड रिंग और बहुत प्यारी रिस्ट वॉच और बहुत प्यारे तैयार हुए थे। और गुरु जी जब अपने हमारे उधर कपूरथला में आए तो उससे पहले गुरु जी कहते कि कृष्णा दे जाना। तो गुरु जी की सिस्टर जो हैं, तो कृष्णा जी के उधर सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और उसके बाद गुरु जी हमारे उधर कपूरथला में आए और बहुत संगत लेके आए गुरु जी। दिल्ली, चंडीगढ़, सब जगह से बहुत संगत आई थी उस टाइम। और गुरु जी को सब रूम्स में ले जाया गया और मुझे थोड़ा सा उस टाइम फील हो रहा था बिकॉज सर्दी भी थी उस टाइम, जनवरी का मंथ था। और कि गुरु जी ने फिर शॉल भी अपना सिर पे ढक लिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरु जी का जब चरण ही हमारे घर में पड़ गया तो वो ज़रूरत नहीं होती कि एक कमरे में लेके जाएं, वो सारा घर ही इक्वली ब्लेस हो जाता है। तो उनको एक कमरे में भिजवाया गया। फिर मेरे फादर इन लॉ उनको ऑफिस, फैक्ट्री, हर जगह लेके गए और बहुत सत्संग भी हुए उस दिन। तो उसके बाद गुरु जी ने मेरे एक्स इन लॉज के कमरे में बैठ के लंगर भी किया और थोड़ा सा खाने के बाद फिर उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में दे दिया। और ऐसा उन्होंने बोला कि इकट्ठ विच बड़ी ताकत होती है, क्योंकि गुरु जी बिल्कुल क्लियरली तो बहुत कुछ नहीं बोलते थे, हिंट्स दे देते थे। और जो कुछ उसके बाद बहुत कुछ हुआ घर में। और देन फिर गुरु जी जब अगले दिन डिफेंस कॉलोनी में मंदिर में जब हम लोग गए तो गुरु जी कहते तेरे सौरे ने मैंने एक कमरा दिखाया है, और वो पैसे वाले कमरे से तो लेके ही नहीं गया। तो आई जस्ट स्माइल्ड एंड गुरु जी ऑल्सो स्माइल्ड, विच आई केम टू नो लेटर कि यस उनका एक ऑफिस में एक पैसों वाला कमरा भी है। तो वो उन्होंने गुरु जी को नहीं दिखाया था, पर गुरु जी तो जानी जान है, गुरु जी knows each and everything about everyone। तो गुरु जी जब भी अपने चरण दबाने का या सेवा करने का मौका देते थे इतना अमृत निकलता था, बिकॉज हाथ मेरे मॉइस्ट हो जाते थे। और जो इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस वो तो बहुत दिन तक नहीं जाती थी। तो गुरु जी फुल बॉडी इज लाइक अमृत। तो गुरु जी उसके बाद गुरु जी ने एक दिन कहा कंजरो मेरे वास्ते भी पाठ कर लिया करो, अपने गुरु का भी सोचो, कंजरो मेरे लिए भी कुछ कर लिया करो। तो मुझे वाकई लगा कि नहीं, मतलब आई वाज प्रीटी यंग एट दैट टाइम कि पाठ तो करना बहुत ज़रूरी है। और पाठ तो ऐसे करते थे बट ऐसा कभी गुरु जी को ऐसे गुरु जी के लिए ऐसे नहीं किया था। तो गुरु जी कहते कंजरो मेरे लिए भी कुछ सोच लिया करो, सारे अपना फ्री फंड कम करे जाते ने। तो इस तरह मैंने उठना शुरू किया, 2 या 3 बजे बैठना और रोज़ बैठना। और फिर गुरु जी ने एक बारी अनहद नाद भी सुनवाया। उस टाइम तो मैं बहुत डर गई थी। और एक बारी ऐसे ही सोते हुए एक स्ट्रिप होती है जैसे फिल्म की, पूरी वो आ रही है और उसमें राम राम लिखा हुआ है। तो गुरु जी ने वो भी ड्रीम में आके बताया कि अच्छा फिक्राते ना दर्शन। और जब फिर मंदिर में जाना तो गुरु जी ने कहना हाँ हुन मैंने फर्क हैगा, मेरा पेट बहुत टाइट सीगा। गुरु जी ने ऐसे कहना पेट बहुत टाइट है, मेरे लिए भी पाठ करो। तो गुरु जी ने कहना हाँ हुन मैंने फर्क हैगा, हुन ठीक हैगा।
तो गुरुजी ने ये भी कहना कि मेरे कंजरों मेरे पैरां च बहुत सेक निकलता है, कुछ करो। तो उन्होंने कौड़तिम्बा का फल मंगवाया था, तो उसको हम लोग संगत मिलकर रगड़ते थे। उसकी बहुत झाग निकलती थी, फोम निकलती थी, और गुरुजी ने कहना नहीं हूँ ठीक लगता पिया है। तो फिर एक दिन गुरुजी ने कहा कि बहुत जलन हैगी है अखां च, वो बहुत थक गए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अच्छा मैं थोड़ा फेशियल कर दांगी। तो गुरुजी कहते अच्छा फिर सामान ले आई कल। तो मैं अपने क्रीम और ये सारा पैराफिनीलिया लेके आ गई। एंड गुरुजी से ले आई हैं सर? हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने लैप में अपना बहुत कोमल सा सर रखा, और जिस तरह फेशियल के वो होते हैं स्टेप्स, उसी तरह मैंने गुरुजी को किया। और जब नेक पे करती थी तो गुरुजी बिल्कुल अपना नेक ऐसे ऊपर कर लेते थे, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपका नेक ऊपर हो जाता है जब कोई नेक पे आपका वो मसाज करता है। तो गुरुजी ने अपने ऐसे ही हाथ बंद करके पूरा आराम से वो करवाया। और फिर मेरे एक्स हस्बैंड को कहते हैं हाँ इन्हें तो मेरी अक्खा खोल दी हैं, तो वधिया वधिया किया है इन्हें। तो मुझे उस टाइम ये नहीं होता था कि कोई ब्लेसिंग मिलनी है, ये करना है, बट इट वॉज एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ शेयर लव। तो वो हर चीज़ जो गुरुजी करवाते थे बहुत ही प्यार उत्पन्न होता था हर चीज़ों से, बिकॉज हम तो कुछ नहीं है करने वाले, सब कुछ गुरुजी हैं करवाने वाले। और फॉर व्हाट रीज़न ही मेड अस डू यू नो वट एवर दैट ही नोज द बेस्ट। फिर गुरुजी ने कहना तू कृष्णा के घर जाया कर, उसकी सस तेन बहुत प्यार करती है। क्योंकि कृष्णा जी का घर उस टाइम पे आई थिंक हार्डली 10 मिनट्स ही लगते थे हमारे उधर कपूरथला के घर से। तो कृष्णा जी के जाना, कृष्णा जी की जो मदर इन लॉ है वेरी हम्बल, उन्होंने बहुत प्यार से कॉफ़ी पिलानी। क्योंकि गुरुजी ने कहना उत्थे जाई तो काफ़ी पी के आई। तो गुरुजी कॉफ़ी को ऐसे बड़े प्यार से काफ़ी कहते थे कि काफ़ी पी के आई। तो मैंने वहाँ जाना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना और बहुत अच्छा लगना। फिर कभी भी जब दिल्ली जाते थे तो एम्पायर स्टेट से जब भी गुरुजी ने कोई चोले या फिर कुछ भी भेजना तो गुरुजी ने कहना कृष्णा नु दे आई। तो सारी कार पूरी फ्रेग्रेंस से भर जाती थी। उस टाइम जब मैं वहाँ बैठी होती थी तो मेरे होते गुरुजी के वहाँ पर फ़ोन भी आने और कृष्णा जी के बच्चों ने वहाँ बात करनी। तो बहुत अच्छा लगता था कि यू नो आप बैठे हुए और गुरुजी का फ़ोन आ रहा है और वो बच्चे बात कर रहे हैं। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। तो एक दिन एक अंकल उधर डिफेंस कॉलोनी में गड़बी लेके आए ब्लेस कराने। तो वो थोड़े से ओवरवेट थे। तो गुरुजी कहते हैं मोटू अपने भर की कड़वी ले आया है। और जब संगत जब लंगर हो जाता था तो गुरुजी ने कहना चलो चलो गुरुजी चलो को कहते थे चलो चलो फिर अज दी पिक्चर खत्म, कल दा शो फिर लगावांगे। तो गुरुजी बहुत हंसाते थे, बहुत मखौल करते थे और माहौल बहुत लाइट कर देते थे। पर ये भी होता था कई बार एकदम से चुप और सीरियस भी बैठ जाते थे। और जब वो इस तरह से होते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे कोई भी बात करने की। अगर किसी को कोई बात भी करनी होती थी वो गुरुजी का पहले मूड देखते थे कि वो लाइक संगत ऐसे बोलते थे कि गुरुजी आज मूड ठीक है आज थोड़ी गल कर लेने हैं। जब कोई ऐसे कपल आते थे जिनकी लव मैरिज हुई होती थी तो गुरुजी ने कहना अच्छा ऐसा हेलो हेलो अंकल आंटी है इन्होंने हेलो हेलो सी। और जब किसी की शादी के कार्ड्स वगैरह ऐसे गुरुजी बंटवाते थे तो गुरुजी ने कहना एला मेरी वलो लव लेटर, एला मेरी वलो लव लेटर। और गुरुजी जब उसके ऊपर किसी का नाम भी लिखते थे तो कहना ले आओ सोना जा पेन ले आओ। तो बहुत ध्यान से हर चीज़ लिखते थे। और मुझे याद है एक बार उन्होंने कुछ लिखना था, उस टाइम उधर पेन नहीं था। तो फिर गुरुजी कहते नहीं वधिया जा पेन लेके आओ। तो फिर मेरे एक्स हस्बैंड बाहर से मतलब अच्छा सा पेन खरीद के लेके आए। क्योंकि गुरुजी हर चीज़ बहुत सुंदर, हर चीज़ बहुत ध्यान से लिखते थे और बहुत लगाव से और दिल से देते थे। जैसे कई बारी संगत किसी ने आना तो गुरुजी डांट भी देते थे ऐसे कि पहले पुट्ठे काम कर देने फिर मेरे को आ जाते ने खोला ताड़ियाँ फाइला, खोला ताड़ियाँ फाइला। और वो लोग संगत डर भी जाते थे। और जब भी गुरुजी अपनी सेवा करवाते थे तो जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि गुरुजी के चरण या हाथ बहुत फ्रेजाइल डेलिकेट टेंडर होते थे। पर ये गुरुजी के ऊपर होता था क्योंकि मैंने खुद बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है। कई बारी तो वो अपनी टांगें अपने लेग्स बिल्कुल पत्थर की बना लेते थे। जब उनके सर की भी मालिश करनी तो वो बहुत हार्ड एज रॉक उस तरह बना लेते थे। तो ये सब गुरुजी के ऊपर होता था कब क्या करना है, कैसे बनाना है। और इतना पत्थर की तरह बना लेते थे कि बहुत ज़ोर लगता था। और यहाँ गुरुजी ज़ोर लगवाना चाहते थे
तो इस तरह के बहुत सारे सत्संग हैं विच आई विल बी सेंडिंग इन पार्ट्स. थैंक यू सोनिया आंटी, थैंक यू संगत जी. और सोनिया आंटी ने ये जो पार्ट 1 भेजा है, उनका पार्ट 2 भी आ चुका है मेरे पास. वो हम कल लगाएंगे आरती के बाद. सो कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि और भी सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सी बातें गुरुजी के बारे में, आंटी के वंडरफुल एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहे हैं हमें. सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी. सोनिया आंटी के सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्राना. थैंक यू. और संगत जी दर्शन कर लीजिए गुरुजी के. और कल सुबह तक की आज्ञा भी लेनी है आपको गुरुजी से. कल सुबह अमृत वेला 5 बजे होगा. और आज शाम को सोनी गुरुजी पेज लाइव होगा यमुनानगर अम्बाला हरियाणा से. निधि बंसल आंटी के यहाँ सत्संग है, तो उन्होंने मेरे को परसों कांटेक्ट किया था कि आंटी मैं लाइव जाना चाहती हूँ. सो शी हैज़ ऑर्गेनाइज फॉर दैट. और आज शाम को 5 से 7 उनका सत्संग है. आप लोग सब पेज के साथ कनेक्टेड रहिएगा शाम को. वैसे इनवाइट वो आंटी ने बनाया है, तो वो भी मेरे को भिजवा देंगे, वो हम सेंड कर देंगे. पेज पे भी पोस्ट कर दूंगी मैं. और ये गुरुजी देखिए क्या कर रहे हैं, मेरे को तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा. मैं तो हंसी आ रही थी. मैं कल गुरुजी को बोलती, मैं कहा गुरुजी अब आप हमको लेके, कहते हैं ना, वो आंटी के भी सत्संग में था कि गुरुजी जहाँ जाते थे वो उनके साथ बहुत सारी संगत होती थी. वो कभी कहाँ लेके जाते थे, कभी कहाँ. तो मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि एक दिन हमें वो सिंगापुर ले गए हाजिरी लगवाने, फिर दिल्ली ले गए, आज हमें यमुनानगर लेके जा रहे हैं. सो मुझे लग रहा है कि अब हम भी गुरुजी के साथ घूम रहे हैं. हर शहर में, हर दुनिया के कोने कोने में गुरुजी जा रहे हैं, और हम संगत हैं, हम उनके साथ साथ जा रहे हैं हर जगह. ये ऐसा भाव आता है मन में. जो आज वो सत्संग में आंटी ने, मेरे को कल से ही आ रहा था, और जब मैंने आंटी का सत्संग सुना तो ये बहुत क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली गुरुजी यही कर रहे हैं, और हम साथ साथ घूम रहे हैं अब गुरुजी के. हर सत्संग में हम हाजिरी लगा रहे हैं जहाँ जहाँ होता है. सो ये गुरुजी के ऊपर है. देखिए इतने महीनों से ये सत्संग चल रहा है. मैं कल निधि आंटी को भी बोल रही थी कि आंटी इतने महीनों से चल रहा है, कभी किसी ने नहीं बोला है, और ना मेरे दिमाग में कभी थॉट गुरुजी ने डाला. अब ये गुरुजी जहाँ हम लोगों की हाजिरी लगाना चाहते हैं वहीं पे वो लाइव जाते हैं. सो ये शायद ये उनकी मर्जी ही है, और अचानक से एक दिन में वो सत्संग ऑर्गेनाइज हो जाता है. थैंक यू. एक दिन में हुआ था दिल्ली वाला भी ऐसे ही, सचिन बत्रा अंकल के यहाँ एक दिन, और सिंगापुर में भी ऐसे ही प्लान हुआ. तो ये सब. और एक मेरे को कल वो बंद हो गया था. मैं आपको ये सिंगापुर और दिल्ली का थोड़ा लिंक बता रही हूँ आपको. ये गुरुजी ने क्या किया, हंसी भी आ रही थी मेरे को. आंटी का, अंजू आंटी का सिंगापुर से जब फ़ोन आया कि ऐसे से मैंने सत्संग करवाना है, राज अंकल प्लीज़ टाइम है तो मेरी प्लेलिस्ट बना दो आप. तो अंकल ने कहा ठीक है, मैं बना के हम ड्राइव में भेज देंगे, गूगल ड्राइव में. चलो जी, प्लेलिस्ट चली गई. आंटी ने सुन भी ली. अच्छा जी, हो गया, सब तैयारी हो गई. और जिस दिन आपको ध्यान होगा वो सत्संग शुरू हुआ, प्लेलिस्ट ऑन हुई वही, पता नहीं आंटी कहते हैं एक अंकल आए थे, उनसे रिमोट का कौन सा बटन दब गया कि वो प्लेलिस्ट रुक गई. क्योंकि जॉइंट प्लेलिस्ट होती है तो वो फिर बैक नहीं होती है, रिवाइंड, वो कुछ चक्कर है उसमें. तो मतलब आप ये सोचो, उसके बाद फिर वो उन्होंने कैसे भी मैनेज किया, दूसरा कुछ लगाया, और वो प्लेलिस्ट वहाँ नहीं लगी. और वो प्लेलिस्ट बनी थी 2 घंटा 8 मिनट की, तो वहाँ चली नहीं सिंगापुर में. और जैसे ही वो सत्संग खत्म, अगले दिन मुझे सचिन बत्रा अंकल का दिल्ली से फ़ोन आ रहा है. आंटी अचानक से, आंटी प्लीज़ राज अंकल, मैंने सत्संग करना है, मुझे प्लेलिस्ट एक बना के भेज देंगे, मेरे को आता नहीं है लैपटॉप वगैरह, आप मुझे MP3 भेज दो. तो अंकल के ऐसे दिमाग में आया, कहते देख गुरुजी ने बनवाई थी वो प्लेलिस्ट, पर वो बजाई तो है नहीं, गुरुजी ने तो सुनी नहीं, और शायद गुरुजी ने वो दिल्ली के लिए बनवाई है, तो हम दिल्ली भेज देते हैं वो. और वो कंप्रेस करके हमने उसको MP3 करके अंकल को भेजा, और वो प्लेलिस्ट आप लोगों ने सबने सुनी वहाँ पर दिल्ली में जो हुआ सत्संग. तो गुरु, और वहाँ जो सिंगापुर में अंजू आंटी के यहाँ सत्संग हुआ, वो 1.5 घंटे का करवाया गुरुजी ने. सो ये एब्सोल्युटली गुरुजी के ऊपर है. हम हमसे वो काम करवा रहे हैं, हमें नहीं पता वो किसके लिए हो रहा है, वो कहाँ होगा, वो सेवा कहाँ जानी है, ये गुरुजी जानते हैं. सो उनसे बढ़कर कोई नहीं है संगत जी. जो वो प्लान करते हैं हमें बाद में एहसास होता है, बाद में पता चलता है कि कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें.
सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना वो गुरुजी। इतना और बहुत सुंदर से गुरुजी ने अपने सत्संग, मैं कहूँगी गुरुजी खुद ही तैयारी कर लेते हैं इतना अपने सुंदर सत्संग दरबार की, सज इतना जाता है, सुंदर अपने आप दरबार सजाते इतना हैं, सब कुछ करते हैं गुरुजी। आप एक बार मन में भाव आता है ना हमें सत्संग करना है, बिलीव मी संगत जी, गुरुजी उस दिन हमारे जिसके साथ हो घर में लेते आना हैं, है बस गुरुजी अंग देखो संग हो जाते हैं कैसे गुरुजी। आ जाते हैं। और वो एक छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से मैनेज हो जाती हैं, कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं, कहाँ से हिम्मत ही अरेंजमेंट्स आ हो जाती है जाते अपने हैं, आप ही। ये बिल्कुल नहीं पता चलता। ये आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ का, कि जैसे ही सत्संग का भाव आता है तो क्या होता है उसके बाद। और गुरुजी हर पल उसका देते हैं। आज अभी हम सोनिया आंटी के सत्संग सुन रहे हैं ना, सोनिया आंटी के सत्संग में मुझे गुरुजी ने 2 आंसर दिए हैं। पहले आंटी ने जब कहा कि सत्संग इज़ सच अ डिवाइन थिंग, कि वो हमें शेयर करना चाहिए, गुरुजी की जो वड्याई है वो हम सबको बतानी चाहिए। और संगत जी, मेरे साथ, हमारे साथ ही मैं बोलूँगी, अखिल राज अंकल मेरे साथ एक ऐसा सत्संग हुआ है जिसका एक पार्ट तो मैंने सबके साथ शेयर किया यहाँ जलंधर में, पर उसके आगे की जो स्टोरी गुरुजी ने साथ में की वो आज तक बहुत कम लोगों के साथ शेयर हुई है। क्योंकि पता नहीं, मेरे को लगता था कि शायद गुरुजी ने मुझे हुक्म ही नहीं दिया वो शेयर करने के लिए। अब दे दिया। और उसका मैसेज मुझे गुरुजी 2-3 दिन पहले भी दिया उन्होंने, सत्संग शेयर करने का। बोला तो भी भी था। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा नहीं गुरुजी, मैनू ना डर लगता है गुरुजी, किसी को कोई क्या सिखरू दो। सोचेगा। फिर गुरुजी ने उसके बहुत आंसर्स दिए हैं मेरे को, कि जब तेरा गुरु कल तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। और सच में संगत जी, वो एक ऐसा सत्संग है, मैं खुद जब सोचती हूँ, आप सोचिए जब मेरे साथ हुआ तो मेरी क्या हालत हुई है। मतलब मेरे पैरों के नीचे से, जैसे बोलते हैं ना, ज़मीन खिसक गई। मतलब आई वॉज जस्ट इन शॉक फॉर सो, मतलब काफ़ी समय तक मैं शॉक में थी ये कैसे पॉसिबल कि है। ये क्या है गुरुजी। और आई वॉज, मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड था मेरा, ना मैं रो पा रही थी ना मैं हंस पा रही थी, जैसे वो पागल सा नहीं हो जाता इंसान। गुरुजी ने मुझे वो चीज़ बताई है। अवाक और रह वो गई। मैंने बहुत बार बोला, गुरुजी मैं शेयर करूँ इसको, बट कोई आंसर मुझे ना, कभी कोई, मतलब वो साइन ही नहीं आया, गाइडेंस ही नहीं आई गुरुजी की। और अभी पिछले 10-12 दिन से बार बार जैसे गुरुजी धक्का मार रहे हैं मेरे को, तू इसको शेयर कर, तो इसको शेयर कर। उस दिन सचिन अंकल ने भी एक सत्संग सुनाया, उससे भी वो बात मेरे को समझ में आई अंकल को, उनको कार्ड वाला कि हाँ, वो मैं सचिन अंकल को ही बोलूँगी कि कभी वो ऑडियो बना के भेजेंगे वो सत्संग का, कि वो अंकल ने जैसे ही वो सत्संग खत्म हुआ मेरे को बोला अंकल ने बताना तो पड़ेगा ये तो। कि तेरे को गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि तू अब ये नहीं और सत्संग अपने तक रख सकती, इसको सबको शेयर कर जी, मैंने जो ब्लेसिंग्स दी हैं उसको सबको बता। और फिर भी मैं मानी नहीं गुरुजी की बात, फिर भी मैं गुरुजी को बार बार बोलती डर रही लगता था। कि गुरुजी नहीं, प्लीज़ थोड़ा होर क्लियर करो, थोड़ा होर दसो, होर दसना कि नहीं। और आज सोनिया आंटी ने भी वहीं से स्टार्ट किया कि सत्संग शेयर करना चाहिए। ये मुझे भी पता है संगत जी, ये हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, सत्संग शेयर करने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ब्लेसिंग्स बोलने वाले को भी, करने वाले को भी, और गुरुजी की मर्ज़ी से ही सब चीज़ होती है। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। और अभी आप मैं अपना नंबर एकदम लास्ट में लगाती हूँ। पहले हम सोनिया आंटी के जो सत्संग है वो सुनेंगे, और रेखा आंटी जो जिनको गुरुजी मास्टरनी आंटी बोलते हैं, कि उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो भी अपने सत्संग बना रहे हैं ऑडियो, वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे, गौरी आंटी। सो ऐसे करके, और एक आंटी हैं यहाँ पे, उनको भी मैंने बोला है। ऐसे करके हमारे पास जो पुरानी जो गुरुजी, जैसे जैसे गुरुजी भिजवा रहे हैं ना मेरे को ऑडियोज, मेरा काम तो गुरुजी का मैसेज पहुँचाना है, क्योंकि हम चाकरी कर रहे हैं गुरुजी की। तो वो गुरुजी ने जिससे बुलवाना होगा उसको मैसेज भिजवा देंगे, और वो अपने आप ही गुरुजी उनको हिम्मत देंगे बनाने की, ऑडियो बनाने की। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सूची देने का शुक्राना, ये पल देने का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारी ज़िंदगियों को संभालने का शुक्राना गुरुजी, अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चरणों में अंकल बोल रहे हैं स्थान देने का शुक्राना, थैंक यू। और ये हम ही सोच रहे हैं कि चरणों में स्थान मिल गया, हमें पता नहीं है। नहीं मतलब कम से कम इसी बहाने सत्संग में बैठ तो रहे गुरुजी के पास में, और क्या थैंक चाहिए। यू, थैंक यू, थैंक यू। और सारी बस संगत के गुरुजी साथ बैठ ऐसे रहे हैं। ही आप लोगों पर ऐसे मेहर ही बरसाते रहें, हमारा गुरु आप परिवार लोग चल सब रहा है। ब्लेस रहें।
थैंक यू सो मच, शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, हम सुबह तक की आज्ञा लेते हैं गुरु जी से 5 बजे अमृत वेला की, और पहले शाम को भी हमने मिलना है, तो हमें शाम तक की पहले आज्ञा लेनी है। 5 बजे सोनी गुरु जी पे से यमुनानगर में हम हाजिरी लगाने जाएंगे सत्संग में। तो सब मिल थैंक यू निधि बंसल आंटी के यहाँ। सो थैंक यू निधि आंटी, हमें ये मौका दे रहे हो कि हम आपके घर का सत्संग अटेंड करें। थैंक यू, शुक्राना। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। चलिए संगत जी, शाम को फिर मिलेंगे। आज सत्संग हो, कल सत्संग चलेंगे। अभी देख लीजिए, रोज सत्संग हो रहे हैं। घर में बैठे बैठे वो दुनिया घुमा देंगे हमें, और अपने अपने पासपोर्ट्स और वीजे सब तैयार ही मिलेंगे। वो उस पे स्टैंपें लग चुकी हैं गुरु जी की। बिना पैसे के वीजा लगता है। गुरु जी के दरबार में पैसों की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू, शुक्राना एवरीबडी, एंड थैंक यू वंस अगेन सोनिया आंटी फॉर शेयरिंग सच अ लवली सत्संग। बहुत से आंसर्स मिलते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं। थैंक यू, जय गुरु जी। थैंक यू। और अब क्या कहते हैं, कल हम रेडी रहेंगे आरती के बाद हम सोनिया आंटी का पार्ट 2 सुनने के लिए। आप लोग भी सब कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू। ये सीरीज थोड़ी शुरू हो गई है, जैसे देखिए हम कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज, उसके पार्ट्स होते हैं ना, तो अगला क्या आएगा वो हमें क्रेज लगा रहता है। तो गुरुजी ने शायद वही सिस्टम बना दिया के बारे में इतना कुछ मालूम पड़ेगा कि हाँ, गुरुजी कहते हैं तुसी भी थोड़ा थोड़ा करके सुनो, नहीं तो हजम नहीं होना इतना सारा। आंटी ने जैसे बताया ना, गुरुजी कहते हैं मेरा पेट टाइट हो गया, हो ही नहीं सकता, और ये तो कभी अंत हो ही नहीं ये पल सकता। कभी खत्म हो ही नहीं सकता। थैंक यू संगत जी। ओके, जय गुरु जी, डॉली आंटी, नीतू आंटी, किरण आंटी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी।